आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक इमेज एडिटिंग ऐप को फ्लास्क की सहायता से किस तरह से बनाया जा सकता है। हम लोग फ्लास्क का इस्तेमाल करेंगे, ओपनसीवी का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि एक इमेज को प्रोसेस करके यूजर को एक वेबसाइट के द्वारा किस तरह से दिया जा सकता है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और अभी हम करेंगे क्या कि इस फोल्डर को खोलने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो बहुत सारे तरीके हैं विजुअल स्टूडियो कोड में खोलने के। ड्रैग कर सकते हो डायरेक्टली फोल्डर को, नहीं तो यहाँ पर एक टर्मिनल खोल लो और कोड स्पेस डॉट लिख दो जैसे मैंने लिखा है, और विजुअल स्टूडियो कोड में आपका ये फोल्डर जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर एक main.py बनाऊंगा और उसी के साथ साथ एक फोल्डर बनाऊंगा स्टैटिक, एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ टेम्पलेट्स। और ये फ्लास्क का फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि अगर आपने पाइथन फ्लास्क में काम किया है थोड़ा सा भी तो आप लोगों को मालूम होगा, बट अगर नहीं भी किया है ना तो करेंगे यार साथ में, क्या टेंशन ही क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फ्लास्क मिनिमल ऐप को गूगल सर्च करूँगा और हम लोग यहाँ पर फ्लास्क 2.2 यूज़ करने वाले हैं, फ्लास्क का लेटेस्ट वर्जन। वैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं जस्ट आप लोग को बताना चाहता हूँ कि लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप लोग पहली बार फ्लास्क यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला कमांड जो है फायर कर लें, पिप इंस्टॉल। मैं पिप 3 इंस्टॉल करूँगा क्योंकि मेरे कंप्यूटर में आज पिप 3 इंस्टॉल है पिप। तो पिप इंस्टॉल फ्लास्क ओपनसीवी डैश पाइथन, और उसी के साथ साथ और कोई मॉड्यूल लगेगा तो वो कर लेंगे इंस्टॉल। अभी के लिए इतना करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा कंप्यूटर कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये पैकेजेस इंस्टॉल कर रखे हैं। मैं करता रहता हूँ काम इन पैकेजेस के साथ। पिप को अपडेट करना भी रिकमेंडेड है इस प्रोजेक्ट के लिए, ज़रूरी नहीं है, बट अगेन मैं इसको चला रहा हूँ नया पिप डाउनलोड करके, करना सही रहता है। ठीक है, तो आपने सिंपली ये चलाना है पिप 3 इंस्टॉल फ्लास्क ओपनसीवी पाइथन। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो पिप इंस्टॉल फ्लास्क ओपनसीवी पाइथन, ये करने के बाद फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लास्क कर लिया। ऐप इज इक्वल टू फ्लास्क नेम, यानी कि एक ऐप हमने डिफाइन कर दी। फिर ये हमने एक राउट डिफाइन कर दिया कि यार कोई भी हमारी इस वेबसाइट के स्लैश पर जाता है, यानी कि होम पर जाता है, तब उसको हेलो वर्ड देखने को मिले। अभी मैं इसको चलाऊंगा तो सर्वर स्टार्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इनफैक्ट। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए मुझे एक कमांड चलाना पड़ेगा, ऐप डॉट रन डीबग इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलाऊंगा इसको तो ये 5000 पोर्ट पर चलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो हेलो वर्ड यहाँ पर आ गया। अब होता क्या है, मैक में अगर आप लोग हैं तो कभी कभी 5000 पोर्ट बिजी होता है, यानी कि 5000 पोर्ट पर कोई दूसरी एप्लीकेशन चल रही होती है। ये चीज़ विंडोज़ में भी हो सकती है, तो आप अपना पोर्ट दे सकते हो उसको। आप कह सकते हो कि भाई मुझे चाहिए पोर्ट 5001। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करोगे तो अब आपकी जो ऐप रीस्टार्ट होकर आएगी वो 5001 में होकर आएगी। तो मैं ज़रा रीस्टार्ट कर लेता हूँ अपना सर्वर, कंट्रोल क्लिक करूँगा तो 5001 पर चलेगी, और 5000 पर नहीं चलेगी ये ऐप। ठीक है, तो इस तरह से पोर्ट चेंज किया जा सकता है। मैक पे हो तो 5001 कर लेना, ठीक है, वरना इश्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई एक। अब हम क्या करने वाले हैं कि एक HTML फाइल बनाने वाले हैं और बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस फंक्शन का नाम मैं होम कर दूंगा। फ्लास्क में से हम रेंडर टेम्पलेट नाम का एक फंक्शन इंपोर्ट करेंगे जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। और रेंडर टेम्पलेट सिंपली क्या करता है कि जो टेम्पलेट्स वाला फोल्डर है उसके अंदर से कोई भी आपको एक टेम्पलेट रेंडर करने में हेल्प करता है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है रिटर्न और रेंडर टेम्पलेट index.html। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं index.html बनाने के बाद इसके अंदर कुछ कोड डालूंगा, और मान लो मैं यहाँ पर लिखूंगा कोड फॉर index.html, और मैं अभी इसको रीलोड करूँ पेज को, तो आप देखो कोड फॉर index.html आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन बिल्कुल सही चल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो टेम्पलेट है वो रेंडर हो रही है। और इसका ये मतलब ये भी है कि मैं अब यहाँ पर कुछ भी HTML डालूंगा तो यहाँ पर मुझे वो मिलेगी। तो जल्दी से बूटस्ट्रैप पर जाते हैं, getbootstrap.com लिखते हैं। getbootstrap.com एक वेबसाइट है, एक फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं। तो और आप क्या कर सकते हो, सिंपली CDN के थ्रू इसको इंपोर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर डॉक्स पे क्लिक करना पसंद करता हूँ और इनकी जो ये स्टार्टर टेम्पलेट है इसको यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। और कुछ नहीं करूँगा, मैं index.html के अंदर ये पूरा का पूरा ऐसे ही कॉपी कर दूँगा। मैं अपनी इस इमेज एडिटिंग ऐप का नाम इमेज एडिट या फिर इमेज या एडिट मोंकी रखना चाहता हूँ, तो मैं एडिट मोंकी रख देता हूँ। एडिट मोंकी नाम से मैंने ऐप बनाई। मुझे नहीं पता एडिट मोंकी नाम से कोई ऐप है कि नहीं, मुझे मालूम है कि 90% होगी ऑलरेडी एडिट मोंकी नाम से, बट लेट्स कॉल अर ऐप एज एडिट मोंकी।
एडिट योर इमेजेस ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर एडिट मोंकी, एडिट योर इमेजेस ऑनलाइन, और यहाँ पर देखो हम टाइटल भी चेंज हो गया और ये बूटस्ट्रैप लग चुकी है। अगली जो प्रोसेस है हमारी इस वेबसाइट को अच्छा बनाने की वो है नैव बार। मैं एक नैव बार लेकर आना चाहूँगा। बहुत सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ नैव बार पर क्लिक करूँगा, और नैव बार पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एक सिंपल सा नैव बार आपको चाहिए तो आप इसी को कॉपी कर सकते हो, और अगर आपको डार्क नैव बार चाहिए तो उसका भी तरीका आपको बताऊँगा। बट अभी के लिए मैं ये सिंपल सा नैव बार लेकर आऊँगा और इस नैव बार को यहाँ पर लगा दूँगा। सिंपली मैंने नैव बार यहाँ पर लगा दिया। बस मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी इंसान क्लिक करे अगर नैव बार पर तो वो स्लैश यानी कि होम पर चला जाए, होम पर क्लिक करे तब भी वो होम पर चला जाए। फिर आप एक अबाउट पेज बना सकते हो, ठीक है। और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप एक अबाउट पेज बना सकते हो। फिलहाल ये दिखा दूँ कि ये पेज कैसा दिख रहा है। बाय द वे लेट्स सी कि नैव बार आया कि नहीं है। नैव बार आया, और यहाँ पर होम, अबाउट, 2-3 पेजेस और बनाएंगे। अबाउट मैंने यहाँ पर होम बनाया, यहाँ पर मैंने अबाउट बनाया। उसी के साथ साथ मान लो मैं यहाँ पर इसको रेप्लिकेट करके 2-3 चीज़ें करूँगा। एक तो स्क्रीन कास्ट मोड टॉगल करूँगा और एक वर्ड रैप भी टॉगल करूँगा। तो अबाउट की जगह यहाँ पर मैं मान लो लिख दूँ कॉन्टैक्ट अस और डॉक्स डॉक्यूमेंटेशन लिख देता हूँ, ठीक है, कि किस तरह से यूज़ करना है, या हाउ टू यूज़ कर देता हूँ, हाउ टू यूज़। और ये सारे के सारे पेजेस आप यहाँ बना सकते हो। जैसे अगर आपको अबाउट बनाना है तो मान लो आपने ऐसे बना दिया, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ योर अबाउट पेज हेयर, और आप जिंजा टेम्पलेटिंग का प्रयोग कर सकते हो। बहुत चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है। तो देखो हाउ टू यूज़ पर क्लिक किया अगर तो, या फिर अबाउट पे किया क्लिक तो आप स्लैश अबाउट पर जाना चाहोगे। हाउ टू यूज़ पर क्लिक किया किसी ने तो स्लैश हाउ पर जाना चाहोगे। कॉन्टैक्ट अस पर किसी ने क्लिक किया तो आप स्लैश कॉन्टैक्ट पर जाना चाहोगे। रीलोड करूँगा, अबाउट पर क्लिक करूँगा तो स्लैश अबाउट पर यहाँ पर हम आ चुके हैं। और ये एंड पॉइंट्स आपको यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। आपको सिंपली कुछ इस तरह से ये एंड पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, जो कि मैं अभी नहीं बनाऊंगा, बस एक बनाकर आपको दिखा रहा हूँ अबाउट वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अबाउट लिख देता हूँ, और यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को सारे एंड पॉइंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखो अबाउट पर मैंने क्लिक किया, अगर एक्चुअली मेरा शायद ये सर्वर क्रैश हो गया है। कह रहा है कि भाई होम नाम के 2 फंक्शन नहीं हो सकते, कुछ और नाम रखो इसका। तो इसका नाम मैंने अबाउट रख दिया, नो प्रॉब्लम्स देयर, ठीक है। अब देखता हूँ इसको रीलोड करके, अबाउट पर क्लिक करूँगा, योर अबाउट पेज है। तो इस तरह से आप बना लो। सब में आपको नैव बार डालना पड़ेगा। जिंजा टेम्पलेटिंग के थ्रू आप लोग टेम्पलेट इनहेरिटेंस वगैरह यूज़ कर सकते हो फ्लास्क में, जो कि मैंने अपने फ्लास्क के कोर्स में भी बता रखा है। बट यहाँ पर एक क्विक ऐप मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से इस तरह की ऐप को बनाया जा सकता है, जो कि आपको एडिटिंग में हेल्प करेगी, ठीक है, ओपन सीवी के थ्रू। तो एक काम करते हैं जल्दी से। यहाँ पर हमने स्लैश एंड पॉइंट बनाया, स्लैश अबाउट एंड पॉइंट बनाया, index.html पर आ जाते हैं। नैव बार इज़ डन। हाँ, मुझे पता है कि एक सर्च यहाँ पर है जो कि काम नहीं करता है। सो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। मे बी नॉट, मे बी आप यहाँ पर इस सर्च को यूज़ करना चाहें, यहाँ पर मे बी आप लॉग इन साइन अप बटन्स डालना चाहें तो वो चीज़ आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मान लो ये चाहते हो कि मान लो मैं इसको डिव करूँ, ठीक है, इसको भी डिव करूँ, और आप चाहते हो कि यहाँ पर लॉग इन और साइन अप कोई कर पाए, तो मैं यहाँ पर लॉग इन लिख दूंगा और यहाँ पर साइन अप लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? साइन अप, SIGNUP। यही स्पेलिंग होती है ना, कहीं बेइज्जती हो जाए, नहीं यही होती है स्पेलिंग, बेइज्जती नहीं हुई। MX2 से क्या होगा कि एक्स में मार्जिन आ जाएगी थोड़ी सी, एंड यस दिस इज लुकिंग प्रीटी गुड, दिस इज लुकिंग प्रीटी गुड। अब मैं आपको बताता हूँ, नैव बार इज डन। मैं यहाँ पर UI बनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर इमेज मोंकी बनाने आया हूँ, ठीक है, एडिट मोंकी, सॉरी नॉट इमेज मोंकी, एडिट मोंकी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर div.container लिखूंगा, जिससे मुझे एक कंटेनर मिलेगा। कंटेनर के अंदर मैं डाल दूंगा H1 को, इससे ये सब कुछ सेंटर में आ जाएगा, एक मैक्स विड्थ कंटेनर मिल जाएगा। और यहाँ पर एडिट योर ऐप ऑनलाइन, ठीक है, तो एडिट मोंकी, एडिट योर ऐप ऑनलाइन, बढ़िया बढ़िया। और मैं यहाँ पर ज़रा साइजिंग देखता हूँ कि साइजिंग के लिए कुछ है क्या, बस देखना चाहता हूँ कि क्या हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। साइज, फॉन्ट साइज, हाँ ये रहा फॉन्ट साइज। तो अगर मुझे फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करना है तो मैं कर सकता हूँ क्या, टेक्स्ट रैप, फॉन्ट साइज, ये है फॉन्ट साइज। तो इस तरह से फॉन्ट को छोटा बड़ा किया जा सकता है। मतलब मैं इसका फॉन्ट साइज कम करना चाहता हूँ तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक क्लास दे सकता हूँ, और शायद मुझे डॉट हटाना होगा, मैंने क्लास दी है डायरेक्टली,
डॉट का मतलब ही होता है कि क्लास ऐड करो। देखते हैं, काफ़ी छोटा हो गया तो मे बी मैं इसको 2 करूं, 2। लेट्स सी। और हाँ, एक बात याद रखना, इसको H2 मत करना, H2 इसको मत करना। उसका रीज़न ये है कि H2 इसको कर दोगे ना अगर, तो दिक्कत हो जाएगी। ये क्या हुआ, 42 क्यों हो गया ये? हाँ अब ठीक है। H2 इसलिए मत करना क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट SEO फ्रेंडली रहे, और H1 का मतलब ही होता है प्राइमरी हेडिंग, तो हम प्राइमरी हेडिंग के तौर पे इसको देखना चाहेंगे। तो मैंने यहाँ पर H1 लिखा, और इसके बाद मैं एक फॉर्म यहाँ पर देना चाहूँगा जिसमें मैं यूज़र से कहूँगा कि यूज़र तुम क्या करो, तुम ये करो कि हमको अपनी फ़ाइल दो, इमेज फ़ाइल दो जो कि तुम एडिट करना चाहते हो, और यूज़र हमको वो फ़ाइल देगा, और उसके बाद हम यूज़र से पूछेंगे किस तरह की एडिटिंग आप चाहते हो। तो इसके लिए मैं फॉर्म पे जाऊँगा, यहाँ पर बूटस्ट्रैप में फॉर्म ओवरव्यू। तो मैं यूज़र से ये पूछूंगा कि सबसे पहले तो फ़ाइल अपलोड करेगा यूज़र। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ़ाइल, मुझे ज़रूर मिलेगा कुछ ना कुछ, फ्यूल नहीं, फ़ाइल इनपुट ये रहा। तो इस तरह का फ़ाइल इनपुट मैं लेना चाहूँगा यूज़र से, कुछ इस तरह से मैं यूज़ करूँगा। यही पहला वाला ही कर लेता हूँ यूज़। तो एक फॉर्म बनाऊँगा सबसे पहले तो मैं, और उस फॉर्म के अंदर डालूँगा ये सारी चीज़ें। तो मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ, और एक्शन इज इक्वल टू रहेगा /edit, और इसके अंदर मैं ये बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर MB3 फॉर्म फाइल ये सब चीज़ें डाल दी है। मैं एक काम करता हूँ यार, मैं एक काम करता हूँ, ऊपर ना एक फॉर्म, यहाँ पर ओवरव्यू में ना एक फॉर्म बना हुआ होगा ऑलरेडी, इसको लेकर आता हूँ फॉर्म MB3। हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं क्लास वगैरह यूज़ कर सकता हूँ, बट देखते हैं हमारी ऐप अभी कैसी बनी है। तो डिफ़ॉल्ट फाइल इनपुट एग्जाम्पल, इसमें मैं लिख दूँगा सेलेक्ट एन इमेज टू एडिट। ठीक है, और उसके बाद आप कोई भी फ़ाइल चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। मान लो मैंने ये वाली फ़ाइल दे दी, तो ये वो फाइल है जो कि मैं एडिट करना चाहूँगा। और इसके बाद मैं सेलेक्ट का यूज़ करूँगा, सेलेक्ट्स, यस, कुछ इस तरह से, नहीं ये नहीं है सेलेक्ट, वो ड्रॉप डाउन वाला सेलेक्ट मुझे चाहिए यहाँ पर, हाँ इस तरह का कुछ। तो इसको लेकर आता हूँ मैं, देखता हूँ क्या रहता है। तो यहाँ पर फॉर्म फ्लोटिंग, ओके। सो मैं ये MB3 वाला जो है ये रखता हूँ। अभी देखता हूँ कि कैसा दिख रहा है UI। ठीक है, कैसा दिख रहा है UI, हाँ ठीक ही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन वर्क्स विद सेलेक्ट योर ऑपरेशन, सेलेक्ट एन ऑपरेशन। मैं इसको चूज़ एन ऑपरेशन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट एन एडिटिंग ऑपरेशन। और एडिटिंग ऑपरेशंस बहुत तरह के होंगे, जैसे कि कन्वर्ट टू PNG, कन्वर्ट टू JPG, इस तरह के। तो मैं एक काम करता हूँ, कन्वर्ट टू PNG कर देता हूँ यहाँ पर, कन्वर्ट टू PNG। फिर इसके बाद मैं एक रखूँगा कन्वर्ट टू, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर CPNG, यानी कि कन्वर्ट टू PNG। फिर इसके बाद मैं CG कर देता हूँ, C ग्रे कर देता हूँ, कन्वर्ट टू ग्रे स्केल हो जाएगा ये। फिर इसके बाद मैं CWebP कर देता हूँ, CWebP में कन्वर्ट टू WebP हो जाएगा ये। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर CJPG करता हूँ, कन्वर्ट टू JPG हो जाएगा ये। और इस तरह के और भी बहुत सारे ऑपरेशंस आप लोग डाल सकते हो। आपको मालूम है कि OpenCV के थ्रू आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, तो वो ऑपरेशंस यहाँ पर लाकर आप लोग डाल लेना। ठीक है, OpenCV से प्रोसेसिंग करवाना और यूज़र को जो है आउटपुट देना। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। UI काफ़ी धमाकेदार दिख रहा है। अभी एक चीज़ मुझे जो है बहुत परेशान कर रही है, पता है क्या? ये nav बार क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर भाई साहब? nav बार क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? एडिट मंकी लिखना था ना हमको, तो उप्स। ठीक है, हमको एडिट मंकी लिखना था यार, हमारी ऐप लगना चाहिए कि हमारी ऐप है। ठीक है, ओके। तो आई थिंक दैट शुड बी इट फॉर द UI। बटन्स बेसिक एग्जाम्पल में जाता हूँ, नहीं बटन ग्रुप्स नहीं, बटन्स में जाना है मुझे, और मुझे एक सक्सेस वाला बटन लेकर आना है। तो मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा ये सक्सेस वाला बटन लाकर। पता है बूटस्ट्रैप मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के UI फ्रेमवर्क्स रेकमेंड करते हैं, लोग टेलविंड, टेल ब्लॉक्स, पता नहीं क्या क्या रेकमेंड करते हैं,
बट बूटस्ट्रैप बिगिनर फ्रेंडली है, सिंपल कॉपी पेस्ट से हो जाता है। अब आप कहोगे वीट इंस्टॉल कर लो, नेक्स्ट.js इंस्टॉल कर लो, टेलविंड की कॉन्फ़िग बना लो। यार बिगिनर ओवरवेलम हो जाता है इन चीज़ों से, मैं इस बात को समझता हूँ। हाँ वो बंदा अभी बिगिनर है, सीख लेगा आने वाले टाइम में, लेकिन अभी वो बिगिनर है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं ध्यान रखते हुए करना चाहता हूँ काम। अब यहाँ पर आप देखो मैंने लेबल यहाँ पर सॉरी बटन दिया यहाँ पर, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो MB3 मैंने दे रखे हैं, ये मार्जिन बॉटम 3 दे रखी है सब में, ये मार्जिन बॉटम 3 मैं यहाँ पर भी दूंगा भाई साहब, ठीक है। और ये डिव टैग भी क्लोज करूँगा, तो ये कॉपी करके मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर लेता हूँ। अब शायद यहाँ पर मार्जिन बॉटम 3 आ जाए, हाँ ठीक है। तो ये सबमिट, बढ़िया यार, मेरे हिसाब से दिस इज़ गोइंग अमेजिंग, दिस इज़ गोइंग वेरी नाइस। अब हमें बस करना क्या है, फाइल चूज़ करनी है, एक एडिटिंग ऑपरेशन चूज़ करना है, सबमिट करना है, और हमारा यहाँ पर जो फॉर्म है, जो एक्शन इज इक्वल टू ये मेथड इज इक्वल टू मैं कर दूंगा पोस्ट, और एंड टाइप डाल दूंगा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। इससे क्या होगा कि सारा का सारा फॉर्म डेटा यहाँ पर पहुँचेगा। और अब मैं क्या करता हूँ कि अपना एडिट वाला एंड पॉइंट बना लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेरा सर्वर क्रैश हो गया बाय द वे, क्योंकि 2 सेम अबाउट फंक्शंस बन गए, ठीक कर रहा हूँ उसको भी मैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एडिट, यहाँ पर लिखा है एडिट, रेंडर टेम्पलेट में मैं कुछ नहीं करूँगा अभी, इनफैक्ट index.html ही करूँगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 चीज़ें लिखूँगा, मेथड इज इक्वल टू मेथड्स इज इक्वल टू, और ये एक लिस्ट होती है कौन कौन से मेथड्स आप अलाउ करना चाहते हैं, गेट और पोस्ट। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम लिखते हैं पोस्ट, अरे यार ये कीबोर्ड भी ना मैं दूसरा यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरा कीबोर्ड ख़राब हो गया है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहाँ पर, कोई बात नहीं। रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे रिटर्न, और HTTP रिस्पॉन्स, नहीं सॉरी HTTP रिस्पॉन्स नहीं, वो जेंगो में होता है, कहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ यार मैं भी। तो यार अलग अलग फ्रेमवर्क भी यूज़ करने से कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट इज़ हेयर, ठीक है। सेव किया, इसको रिलोड करूँगा, एक्चुअली पहले अपनी ऐप को दोबारा से चला लूँगा ऐप को, और रिलोड करूँगा। और मान लो मैंने एक फ़ाइल यहाँ पर सेलेक्ट की, कोई ऑपरेशन सेलेक्ट किया, सबमिट किया। सबमिट जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पर, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे मिलेगा कि पोस्ट रिक्वेस्ट या इस टाइप से कुछ मुझे देखने को मिलेगा, बट मिला नहीं। मैंने मेथड इज इक्वल टू पोस्ट किया तो है, बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट कर देता हूँ यार मैं इसको, ठीक है। अभी इसको रिलोड करता हूँ, अब सबमिट पे क्लिक करूँगा तो पोस्ट रिक्वेस्ट इज हेयर लिख कर आ रहा है, विच इज़ अमेजिंग, काम कर रही है चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा प्रोसेस इमेज, जो कि क्या करेगा, हमारी इमेज की प्रोसेसिंग में मदद करेगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस प्रोसेस इमेज को 2 चीज़ें दूंगा, एक तो इमेज दूंगा और दूसरी चीज़ दूंगा कि क्या ऑपरेशन है जो कि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अब अगली स्टेप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। मैंने यहाँ पर /edit एंड पॉइंट बनाया, मेरा ये भी काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर सिंपली गूगल सर्च करूँगा और मैं कहूँगा हाउ टू गेट, मैं यहाँ पर लिखूँगा हाउ टू अपलोड अ फाइल टू फ्लास्क, ठीक है। और यहाँ पर मुझे फ्लास्क की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही देखो मिल गया किस तरह से अपलोडिंग करनी है। तो देखो यहाँ पर ये अपलोड फाइल नाम का एक मेथड है, रिक्वेस्ट मेथड इज पोस्ट, तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। नाउ आई डोंट नो कि यहाँ पर मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं ऊपर ये जो अलाउड एक्सटेंशंस वगैरह ये सब मैं देख लूँगा। ये रिटर्न हटाऊँगा यहाँ से क्योंकि रिटर्न नहीं करना चाहता मैं रादर अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तो ये सारी चीज़ें करना चाहता हूँ जो कि यहाँ पर शो की गई हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर फ्लैश को इंपोर्ट करूँगा जो कि फ्लैश करने के लिए हेल्पफुल होता है। रीडायरेक्ट को इंपोर्ट करूँगा, इनफैक्ट मैं रीडायरेक्ट करना नहीं चाहता तो मैं नहीं करूँगा रीडायरेक्ट को इंपोर्ट। देखते हैं क्या किया जा रहा है, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं लॉजिक को। तो यहाँ पर ये किया जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई फाइल नॉट इन रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स नो फाइल पार्ट, और रिटर्न रीडायरेक्ट। रिटर्न में एक काम करता हूँ, इसको एरर कर देता हूँ, और आप इस अपनी एरर हैंडलिंग अपने हिसाब से कर सकते हो सकता है कि आप चाहोगे एक अलग से कोई एरर पेज बनाना जिसको आप शो करोगे हर बार, ठीक है। तो वो सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है।
ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि फाइल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स फाइल, जो कि मिल जानी चाहिए, क्योंकि हम फाइल जो है वो सेंड करेंगे। फाइल का नाम अगर खाली है तो रिटर्न एरर। तो मैं एक काम करता हूँ, एरर नो सेलेक्टेड फाइल। अब यहाँ पर दो फंक्शंस बनाए गए हैं। अब देखो यहाँ पर अलाउड फाइल नाम से एक फंक्शन बनाया गया है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा अलाउड फाइल नाम के फंक्शन को, और इसको मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। और ये सिंपली क्या कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पर अलाउड एक्सटेंशंस हैं कुछ, ठीक है। अलाउड एक्सटेंशंस मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर और इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर जो हमारा अपलोड फोल्डर है, जो कि मेरे केस में स्टैटिक होने वाला है, तो मैं यहाँ पर ज़रा स्टैटिक कर देता हूँ इसका नाम। और अलाउड एक्सटेंशंस मैं देने वाला हूँ PNG और JPG, JPEG, GIF और WebP, ठीक है। तो ये मेरी अलाउड एक्सटेंशन है। मैंने PNG 2 बार लिख दिया, आई थिंक एक बार में काम हो जाना चाहिए। और JPG हो गया, JPEG हो गया, GIF हो गया। और ये अलाउड फाइल क्या कर रहा है, ये मेथड सिंपली ये चेक कर रहा है कि क्या ये फाइल एक्सटेंशन अलाउड है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा है। हाँ, आ तो रहा है सिक्योर फाइल नेम, शायद मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ जल्दी से, ये मैंने इंपोर्ट नहीं किया है। तो सारे रिक्वायर्ड इंपोर्ट्स करने के बाद फ्लास्क डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी किए हुए कोड को एग्जीक्यूट करता हुआ मैं इसको जो है कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इंपोर्ट OS भी कर लिया मैंने, ठीक है, ठीक है, समझ गया। अब यहाँ पर फाइल एंड अलाउड फाइल, फाइल डॉट नेम, ठीक है। अगर अलाउड है वो फाइल तो उसको जो है अपलोड फोल्डर पे अपलोड कर दो, समझ गया मैं। और फिर उसके बाद क्या करो, रिटर्न कर दो URL फॉर डाउनलोड फाइल। फिर उसके बाद क्या करो कि प्रोसेस करो, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस करो, प्रोसेस किस चीज़ को करो, उस फाइल को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना प्रोसेस इमेज वाला फंक्शन जो है वो कॉल करूँगा, लेकिन अभी मैं इसको कमेंट आउट रख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बाद में करूँगा कॉल। अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा और मैं यहाँ पर रेंडर टेम्पलेट करूँगा index.html, ठीक है। ये करने के बाद मैं रिलोड करूँगा। मेरा सर्वर एक्चुअली क्रैश हो चुका है, तो मुझे दोबारा से इसको चालू करना पड़ेगा। सर्वर चालू है, सब कुछ चल रहा है, काम बढ़िया। अब मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि अच्छा, एक चीज़ और, जो मेरी index.html है, क्या मैंने यहाँ पर नेम इज इक्वल टू फाइल दिया है? सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मैंने यहाँ पर नेम दिया है? इसको नेम देना बहुत ज़रूरी है यार। नेम इज इक्वल टू फाइल यहाँ पर देना पड़ेगा, जहाँ पर फाइल अपलोड की जा रही है हमारी। तो देखता हूँ मैं कहाँ पर फाइल अपलोड की जा रही है। सेलेक्ट एन इमेज, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, नेम इज इक्वल टू फाइल करना पड़ेगा भाई साहब। और यहाँ पर आपको नेम इज इक्वल टू OP करना पड़ेगा या ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो भी आप डालना चाहते हैं। तो मैं ऑपरेशन कर देता हूँ इसको। और क्या कुछ और चीज़ है जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एज यूज़र इनपुट? नहीं, ठीक है। और इसी बात पे करना पड़ेगा हमको रीलोड इस पेज को। और अब चूज़ फाइल करूँगा, 2.png सेलेक्ट करूँगा, ऑपरेशन सेलेक्ट करूँगा, सबमिट करूँगा। तो देखता हूँ कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हुआ कि नहीं। फाइल अपलोड हो चुकी है 2.png, वाओ, नाउ दिस इज़ अमेजिंग, ठीक है, दिस इज़ अमेजिंग। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि 2.png तो मैंने यहाँ पर अपलोड करा ली है, ठीक है, यूज़र से। वो मेरा स्टैटिक फोल्डर के अंदर आ चुकी है। अब मुझे करना क्या है कि जो फाइल नेम है, दो चीज़ें देनी है, एक तो फाइल नेम देना है और एक ऑपरेशन देना है। ये दो चीज़ें मुझे देनी है। किसको देनी है? ये प्रोसेस इमेज फंक्शन को देनी है। एक तो फाइल नेम और एक ऑपरेशन, और इसके बाद फाइल नेम के साथ ऑपरेशन हम कर लेंगे। मैं यहाँ पर अभी प्रिंट एक लगाऊंगा और मैं यहाँ पर एक f स्ट्रिंग लगाऊंगा और मैं लिखूंगा दी ऑपरेशन इज, और यहाँ पर लिखूंगा ऑपरेशन एंड फाइल नेम इज, मैं यहाँ पर लिख दूंगा फाइल नेम, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा हमने यहाँ पर एक कहूँगा प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है, ये पता करने के लिए कि क्या हमारा ऑपरेशन आ रहा है यहाँ तक कि नहीं। अब ऑपरेशन कैसे आएगा हमारा? मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑपरेशन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट ऑपरेशन, ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेटियन, हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक फाइल को ये करते हुए कन्वर्ट टू ग्रे स्केल करूँगा और देखूँगा द ऑपरेशन इज सी ग्रे एंड फाइल नेम इज 2.png। तो ये भी आ रहा है और हमारी फाइल नेम भी आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या करने वाले हैं आप देखना। अब हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर रिटर्न रेंडर टेम्पलेट index.html किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है कि पास करना है वेरिएबल एक बार ये जब हमारा प्रोसेस हो जाएगा इमेज, तब मुझे इसको फ्रंट एंड पर भी दिखाना है। बट मैं प्रोसेस इमेज फंक्शन को ज़रा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर मैच के स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा मैच ऑपरेशन और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा केस और मैं यहाँ पर लिखूँगा सी ग्रे अगर हो तो क्या करो,
कन्वर्ट कर दो उसको ग्रे स्केल में, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ img इज इक्वल टू cv2 डॉट, मैंने cv2 इम्पोर्ट किया क्या, बाय द वे आपको बता दूँ ओपन cv को एज cv2 इम्पोर्ट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा cv2 डॉट आई एम रीड, और मैं यहाँ पर cv2 डॉट आई एम रीड करने के बाद यहाँ पर लिखूँगा मेरा जो भी वो फाइल है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइल नेम है उसको लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं एक काम करता हूँ यार, मैं आपको बताता हूँ क्या काम करता हूँ। मैं यहाँ पर अपलोड्स फोल्डर एक बनाता हूँ, अपलोड्स, और मैं अपने अपलोड फोल्डर को चेंज करना चाहूँगा टू अपलोड्स, और यहाँ पर अपलोड्स नाम से एक अपलोड फोल्डर बना रहा हूँ मैं। और उसके बाद जो मेरी प्रोसेस्ड फाइल होगी उसको मैं यहाँ पर स्टैटिक में डालना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ पर अपलोड फोल्डर का नाम अपलोड्स कर दिया है। तो मैं जो आई एम रीड करूँगा वो अपलोड्स में से करूँगा। और उसके बाद अगर केस सी ग्रे हो तो मैं यहाँ पर लिखूँगा आई एम जी इज इक्वल टू cv2 डॉट कन्वर्ट कलर, cvt कलर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा आई एम जी। तो मैं आई एम जी प्रोसेस रख देता हूँ इसका नाम, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ cv2 डॉट ग्रे स्केल। एक मिनट यार, मैं एक काम करता हूँ, cv2 कन्वर्ट टू ग्रे स्केल। लेट्स सी कि ग्रे स्केल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ग्रे स्केल मोड, और मैं यहाँ पर पाइथन भी लिख देता हूँ यार। और बहुत ही सिंपल है यार, आप यहाँ पर देख सकते हो कि cv2 डॉट कलर ये लिखना पड़ता है। अब ये सब चीज़ें ना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये इमेज प्रोसेस्ड है। अब क्या करोगे आप, cv2 डॉट आई एम राइट का इस्तेमाल करते हुए पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फाइल नेम होता है। तो मेरा फाइल नेम क्या होगा, मेरा फाइल नेम होने वाला है स्टैटिक स्लैश और फाइल नेम, और ये एफ स्ट्रिंग होगी एक, ठीक है। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, इमेज है, तो मैं उसको आई एम प्रोसेस्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको आई एम प्रोसेस्ड कर दिया। तो अगर के सी ग्रे होगा तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं यार ऐप भी चल रही है कि नहीं चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐप हमारी चल नहीं रही है। तो होम पर क्लिक करते हैं, सर्वर तो क्रैश हो ही चुका है, मुझे पता है कुछ ना कुछ गलती मैंने कर दी होगी, और चल गया सर्वर मेरा। रीलोड किया, एक फाइल सेलेक्ट करो, ऑपरेशन सेलेक्ट करो, सबमिट करो, और जैसे ही सबमिट करूँगा तो मैं देखना चाहूँगा कि अपलोड्स में अपलोड हुई इमेज, क्या स्टैटिक में ग्रे स्केल के तौर पर अपलोड हुई, बिल्कुल कन्वर्ट भी हो गई यार ये। तो मेरा काम तो यहाँ पर यार हो चुका है, ठीक है। अब बस मुझे करना क्या है, इसी फाइल नेम को रिटर्न कर देना है, क्योंकि अगर मैं इसी फाइल नेम को रिटर्न कर दूंगा तो मैं इस फाइल नेम को यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर इस फाइल नेम को यहाँ पर प्रोसेस इमेज फाइल नेम ऑपरेशन किया, और मुझे वैसे इसको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको जब पास ही कर रहा हूँ तो मैं रिटर्न क्यों करूँ इसको। मैं एक मैसेज फ्लैश करूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कि योर इमेज हैज़ बीन प्रोसेस्ड एंड इज़ अवेलेबल हेयर। तो यहाँ पर मैं एक एंकर टैग डालूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ए, और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा href इज़ इक्वल टू, और यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर जो भी मेरा URL है वो डालूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्लैश स्टैटिक स्लैश फाइल नेम, ठीक है। और मैं यहाँ पर जल्दी से टॉगल वर्ड रैप कर लेता हूँ ताकि ये पूरा दिखे आप लोगों को। तो एक एफ स्ट्रिंग हमने बनाई है स्लैश स्टैटिक स्लैश फाइल नेम हेयर, और एंकर टैग को बंद कर देते हैं। और इसके बाद फ्लास्क में फ्लास्क फ्लैश्ड मैसेजेस, किस तरह से मैसेजेस को शो किया जाता है टेम्पलेट में, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैसेज फ्लैशिंग जो है फ्लास्क में एक कॉन्सेप्ट है, जिससे कि आप अपने यहाँ पर अपने बैकएंड में लिख सकते हो। मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ, अपने यहाँ पर लिख सकते हो फ्लैश, और ये मैसेजेस आप लोग को अपनी टेम्पलेट में देखने को मिलेंगे। तो मैं index.html में जाकर नैव बार के नीचे, जस्ट नैव बार के बाद मैं यहाँ पर ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ इसको। ये करने के बाद मैंने यहाँ पर सारे फ्लैश्ड मैसेजेस जो हैं वो ले लिए हैं, और मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो मैसेज मेरा होने वाला है उस पर एक फॉर लूप चलाया है, और मैं यहाँ से UL हटाने वाला हूँ, और मैं यहाँ पर सिंपली एक काम करता हूँ, ऐसे मैसेज दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरी ऐप के क्या हाल हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने होम पेज पर गया, मेरी ऐप क्रैश हो चुकी है बाय द वे, दोबारा से चलाना पड़ेगा, उप्स। हाँ अब ठीक है, दोबारा से मैं चलाता हूँ इसको Ctrl+S करके। मेरी ऐप चालू हो चुकी है, इसको मैं रीलोड करूँगा, और यहाँ पर मैं कन्वर्ट टू ग्रे स्केल करूँगा, सबमिट करूँगा। ये कह रहा है सेशन इज़ अवेलेबल बिकॉज देयर इज़ नो सीक्रेट, सेट सीक्रेट फ्लास्क। तो होता क्या है ना कि एक सीक्रेट की आप लोगों को सेट करनी पड़ती है, और उसके लिए आपने सिंपली करना क्या है कि ये ऐप सीक्रेट ऐप डॉट सीक्रेट की
डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप डाल लें, तो ऐप सीक्रेट की आप डाल लें, और ऐप सीक्रेट की डालने के बाद, और ये आपको ऐप के बाद लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑल्ट दबा के इसको ऐप इज इक्वल टू फ्लास्क नेम के बाद लिखूँगा। अब मैं इसको रीलोड करूँगा और ये कह रहा है साइट कैन नॉट बी रीच्ड। देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है, क्रैश हुआ क्या? हाँ क्रैश हो गया, ऐप इज़ नॉट डिफाइंड। कोई बात नहीं, दोबारा से चालू कर लेंगे। 2.png सेलेक्ट किया, ऑपरेशन ग्रे स्केल सेलेक्ट किया, सबमिट पर क्लिक किया, योर इमेज हैज़ बीन प्रोसेस्ड एंड इज़ अवेलेबल हेयर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है ना कि मुझे ऐसे के ऐसे ही दिखा रहा है ये मैसेज, तो मैं यहाँ पर एक पाइप लगाकर सेफ लिख दूंगा ना, तो ये एज एन HTML रेंडर हो जाएगा। दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो ये एज एन HTML रेंडर हो गया और यहाँ पर मुझे मेरी फाइल मिल रही है। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बूटस्ट्रैप के अंदर जाकर अलर्ट्स को यूज़ करेंगे। एंड आई लव डिसमिसेबल अलर्ट्स, मुझे डिसमिसेबल अलर्ट्स बहुत पसंद है इस तरह के। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखता हूँ, मैं मैसेज सेव जो है वो यहाँ डालूँगा, यहाँ पर डालूँगा और यहाँ पर सक्सेस लिखूँगा, और अलर्ट वार्निंग की जगह अलर्ट सक्सेस लिखूँगा। और इसके बाद मैं दोबारा से आऊँगा होम पेज पर, 2.png सेलेक्ट एन ऑपरेशन कन्वर्ट टू ग्रे स्केल। ये डॉट क्यों आ रहा है यहाँ पर? ओके गॉट इट, तो ये LI मुझे हटाना पड़ेगा। कंटिन्यू सक्सेस, योर इमेज हैज़ बीन प्रोसेस्ड एंड इज़ अवेलेबल हेयर। तो आप यहाँ क्लिक करके अपने इमेज को देख सकते हो। एक चीज़ जो कि मैं करना चाहूँगा वो ये है कि मैं टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक यहाँ पर एक एट्रीब्यूट डालना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टारगेट इज इक्वल टू और लिखूँगा अंडरस्कोर ब्लैंक, और जब टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक मैं यहाँ पर लिखूँगा तो आप देखो ये नए टैब में खुलेगा ऑटोमेटिकली क्लिक करने पर, ठीक है। तो आपकी इमेज प्रोसेस होकर यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर हमने सिर्फ एक ऑपरेशन कंप्लीट किया है जो है कन्वर्ट टू ग्रे स्केल। हमने कन्वर्ट टू JPG PNG वो सब काम अभी किए नहीं है, ठीक है। तो वो भी हमें करना है। अब ये पूरी प्रोसेस काम कैसे कर रही है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि अपलोड्स वाले फोल्डर के अंदर इसको अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद प्रोसेस करने के बाद स्टैटिक वाले फोल्डर में डाल दे रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब बाकी के ऑपरेशन हम बना लेंगे, जैसे कि सी ग्रे हमने बनाया वैसे ही हम इसको ज़रा एक बार रेप्लिकेट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बाकी ऑपरेशंस का नाम क्या था और ख़ुद भी देख लेता हूँ। सी ग्रे था, सी PNG था, सी वेब था, सी JPG था। तो सी वेब करता हूँ एक बार यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट कलर नहीं करूँगा इस बार मैं सिंपली इसको IM राइट कर दूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा फाइल नेम डॉट स्प्लिट और मैं क्या करूँगा, स्प्लिट बाय डॉट करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि स्प्लिट बाय डॉट मैंने किया। एक मिनट में यहाँ पर सिंगल कोट यूज़ कर लूँ क्योंकि ऑलरेडी डबल कोट हम यूज़ कर चुके हैं, जिसकी वजह से एरर आ रहा है। तो ये करने से क्या होगा, एक लिस्ट आ जाएगी, मुझे एक लिस्ट मिलेगी और उस लिस्ट में मैं उसका पहला एलिमेंट लेना चाहता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट वेब, ठीक है। तो मैं फाइल नेम डॉट वेब के तौर पर इसको सेव करना चाहूँगा। मेक श्योर कि आपकी फाइल नेम में डॉट्स ना हो वरना ये काम नहीं करेगा। अगर आपकी फाइल नेम में डॉट्स हैं तो थोड़ा ही लॉजिक आपको चेंज करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये लॉजिक क्या रहेगा अगर आपके फाइल नेम में डॉट हैं। तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं फाइल नेम में डॉट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग मुझे बताओ। अब यहाँ पर आप लोग देखो सी वेब जिस तरह से मैंने किया है उसी तरह से मैं सी JPG करूँगा और बिल्कुल ऐसे ही कर दूँगा जैसे मैंने ये वेब में किया है। सी PNG करूँगा, सी PNG, हाँ सी PNG JPG, और कोई फॉर्मेट था क्या, 1 2 3 तीन ही फॉर्मेट्स हमने बनाए थे। बहुत सारी चीज़ें डाली जा सकती हैं गाइस, बहुत सारी चीज़ें डाली जा सकती हैं। अभी तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल सी चीज़ बनाई है, कन्वर्टर। आप अलग अलग तरह से एडिट कर सकते हो, यानी कि वो प्रोग्राम्स जो कि आप OpenCV पाइथन का इस्तेमाल करके लिखते हो उसको अब आप एक्सपोज कर सकते हो कुछ इस तरह से अपने यूज़र्स को, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मान लो मैंने ये 2.png चुना और मान लो मैं इस PNG को वेब में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सबमिट करूँगा। ये कह रहा है कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल इमेज प्रोसेस्ड। ये कैसा मजाक है? ओके, तो इमेज प्रोसेस नहीं, मुझे यहाँ पर IMG लिखना पड़ेगा इसको। तो ये जो मैंने यहाँ पर इमेज प्रोसेस लिखा हुआ है IMG लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि IMG को ही कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। अभी हम यहाँ पर कोई प्रोसेस्ड इमेज नहीं बना रहे, जैसे कि ग्रे स्केल के केस में हम लोग ग्रे स्केल में कन्वर्ट करके एक प्रोसेस्ड इमेज बना रहे थे। अभी हम सिर्फ वेब पे कन्वर्ट कर रहे हैं और ये हो गया।
तो ये देखो 2.png, ओके, सो दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल नेम, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रिटर्न एन फाइल नेम करता हूँ, या रिटर्न मैं करता हूँ यही चीज़, एक नई फाइल नेम बना लेता हूँ, उसको रिटर्न करूँगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी यहाँ पर, रिटर्न एन फाइल नेम या न्यू फाइल नेम। एंड व्हाट विल बी दिस न्यू फाइल नेम, न्यू फाइल नेम इज इक्वल टू, ये रहेगा न्यू फाइल नेम हमारा, ये हमारा न्यू फाइल नेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं न्यू फाइल नेम लिखूँगा। तो ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूँ इस चीज़ को मैं। तो मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने न्यू फाइल नेम इज इक्वल टू स्लैश स्टैटिक स्लैश फाइल नेम डॉट स्प्लिट करना था यार, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, कोई बात नहीं यार, मैं इसको ठीक कर दूँगा, ठीक कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको कट करूँगा यहाँ से, और यहाँ पर लिखूँगा न्यू फाइल नेम, और इसको यहाँ से कर दूँगा। फिर मैं इसको यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा न्यू फाइल नेम, न्यू फाइल नेम, और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। एंड सेम गोज़ फॉर सी ग्रे, नहीं सी ग्रे में हमें नहीं चाहिए, सी ग्रे में सेम रहेगा फाइल नेम, बाय द वे आपको बता दूं। तो मैं रिटर्न न्यू फाइल नेम करूँगा तो सी ग्रे में न्यू फाइल नेम सेम रहेगा, और यहाँ पर फाइल नेम ही न्यू फाइल नेम रहेगा, ठीक है। तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ न्यू फाइल नेम, और अभी मैं यहाँ पर प्रोसेस इमेज न्यू इज इक्वल टू लेकर आ रहा हूँ। तो न्यू इज इक्वल टू प्रोसेस इमेज ये, और यहाँ पर फाइल नेम ना डालकर मैं न्यू डालने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं न्यू डालने वाला हूँ, और न्यू मैंने यहाँ पर डाला स्लैश स्टैटिक स्लैश न्यू, ओके। सो दिस इज़ अगेन अ प्रॉब्लम, मुझे यहाँ पर स्लैश स्टैटिक हटाना पड़ेगा, एंड होपफुली दिस इज़ गोइंग टू वर्क, होपफुली दिस इज़ गोइंग टू वर्क, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, कोई अगर मैंने छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करी है तो दिस इज़ गोइंग टू वर्क। सो लेट्स कन्वर्ट दिस टू ग्रे स्केल फर्स्ट। सबसे पहले अपना बेसिक ऑपरेशन देख लेते हैं काम कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद एक काम करते हैं, हम कन्वर्ट टू वेबपी करते हैं, और वेबपी में कन्वर्जन भी हो गया है, अमेजिंग, इट वर्क्स। कोई दूसरी इमेज देखता हूँ यार, कोई मेरे पास अगर पीएनजी वगैरह पड़ी हो, मुझे पता है मुझे कोई पीएनजी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मेरे पास पीएनजी पड़ी रहती हैं, जब काम आता है तो नहीं मिलती है, काम आता है तो कभी नहीं मिलेगी मुझे पीएनजी। अब देखो ये वाली भी कन्वर्ट हो गई वेबपी में। अब मान लो मैं इसी को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, 2.png को मान लो कन्वर्ट करना चाहता हूँ जेपीजी में, यहाँ क्लिक करूँगा और ये जेपीजी में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से जो है आप अपना ये इमेज एडिटिंग ऐप बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट अस, ये डिसेबल्ड है, इसको मैं हटाऊँगा ज़रा, ये हमारी ऐप की सौंदर्यता को कम कर रहा है, तो हम अपनी ऐप की सुंदरता को बढ़ाएंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ मुझे ये MX2 दो है ना, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो मैं MX1 कर दूंगा इसको, ठीक है। कैंसिल, होम पर क्लिक किया, गैप कम हो गया, ठीक है। क्या ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है? मैंने तो नहीं बनाई रिस्पॉन्सिव, क्या ये रिस्पॉन्सिव है? सरप्राइजिंगली ये रिस्पॉन्सिव है। क्यों रिस्पॉन्सिव है? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप की सहायता से बनी हुई है, क्योंकि आपने बूटस्ट्रैप यूज़ किया, और बूटस्ट्रैप बाबू हमारे रिस्पॉन्सिव होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 100% अगर मैं इसको करूँ तो ये कुछ इस तरह से हमारी ऐप दिख रही है। आप यहाँ पर इसको फ़ोन पे भी चला सकते हो। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता ये ऊपर क्यों आ रहा है इसका ड्रॉप डाउन, आई गेस ये फ़ोन में सही सही आएगा, ये फ़ोन में सही आएगा आई गेस, बट ये ऐप रिस्पॉन्सिव है यार, और इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ भी नहीं है अभी इस पॉइंट पर। यानी कि मैं अगर फ़ोन पे भी एक इमेज इस तरह से करूँ ना तो मैं उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। और आप यहाँ पर देखो ये जो इनका अलर्ट है ये भी रिस्पॉन्सिव है, इस पर क्लिक करके आप ये डाउनलोड कर लो। तो अपना वेबपी कन्वर्टर, जेपीजी कन्वर्टर, ये सब तो आपने अभी बना लिया है, इमेज टू पीडीएफ, इमेज टू, बहुत सारे कन्वर्टर्स होते हैं यार, वो सब बनाकर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, इसको गूगल एड से मोनेटाइज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो की जा सकती हैं। तो आप अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए इस काम को आगे बढ़ाया करो। ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मैं आपको इस चैनल पर ला कर दे रहा हूँ, आप इनको यूज़ करते हुए अपनी स्किल्स को आगे लेकर जाया करो, इन प्रोजेक्ट्स को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया करो, और कुछ मीनिंगफुल इनसे किया करो। आई होप कि आप लोग को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, और आप लोग समझ पाए कि हमने इस प्रोजेक्ट में क्या किया, इसमें और क्या क्या किया जा सकता है। ओपन सीवी की ही सहायता से और आगे इस प्रोजेक्ट को लेकर जाया जा सकता है, और इस ऐप को जो है और ज़्यादा एडवांस बनाया जा सकता है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। कैसी लगी आपको ये ऐप, और किस तरह से इस ऐप को इनहेंस किया जा सकता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू
नेक्स्ट टाइम।